खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़िश्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, और यकीनन आप सब बड़ी बरकत पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें बड़ा अच्छा फीडबैक देते हैं। आप ज़रूर प्रोग्राम के ताल्लुक से अपना फीडबैक दिया करें। स्क्रीन पर दिए गए जो नंबर्स हैं इन पर डायल करें, अपना फीडबैक इस प्रोग्राम के ताल्लुक से ज़रूर दें कि किस तौर से आप खुदा के कलाम की बरकत को हासिल कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप खुदा का कलाम सीख रहे हैं इसी तरह से बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुदा का कलाम पहुँच सके। नाज़रीन, चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 69 है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें आज इस प्रोग्राम में दूसरी दफ़ा हमारी एक बहन है जिन्होंने ज्वाइन किया है, बहन रुबैका शुएब शारून। वेलकम कहते हैं आपको, गॉड ब्लेस यू। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर शुएब शारून साहब ने। ये दोनों मियाँ बीवी हैं और खुदा ने इन दोनों को बड़ी बरकत दे रखी है और ये खुदा का कलाम सीख भी रहे हैं और एक चर्च में खिदमत कर रहे हैं। इसके अलावा बाइबल इंस्टीट्यूट्स में, मुख्तलिफ बाइबल कॉलेजेस में खुदा के कलाम की तालीम भी देते हैं और खुदा के कलाम को ऑनलाइन भी बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये ख़ास इन्हें बरकत खुदा ने दी है। इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा शुएब शारून साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के वसीले से आपकी हुजूरी में आते हैं। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं मसीह मसलूब के लिए, जिसकी सलीबी मौत, मरने और जीतने के वसीले से हमने हमेशा की ज़िंदगी पाई है। खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, बरकत टीवी के लिए, कलाम रोशनी प्रोग्राम के लिए। खुदा जिसके वसीला से पूरी दुनिया के अंदर खुदावंद अपने कलाम की सच्चाइयों को आप लेकर चल रहे हैं। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। इस प्रोग्राम का होल्ड आपके हाथों में देते हैं। रूहुल कुद्स आपकी रहनुमाई को मांगते हैं, हमारी मदद फरमाना ताकि हम मिलकर जितनी भी कलाम की बातों को यहाँ पर शेयर करें, बयान करें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो और सच्चाई की तालीम आपके खुदा कलीसिया तक पहुँच सके। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील और इसका 7वां बाब 4 आयत से लेकर 15वीं आयत तक। क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मशहूर होना चाहे और छिपकर काम करे। अगर तो ये काम करता है तो अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान न लाए थे। बस यीशु ने उनसे कहा कि मेरा तो अभी वक्त नहीं आया, मगर तुम्हारे लिए सब वक्त हैं। दुनिया तुमसे अदावत नहीं रख सकती, लेकिन मुझसे रखती है, क्योंकि मैं उस पर गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। तुम ईद में जाओ, मैं अभी इस ईद में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ। ये बातें उनसे कहकर वो गलील ही में रहा। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए, उस वक्त वो भी गया, ज़ाहिरन नहीं बल्कि गोया पोशीदा। बस यहूदी उसे ईद में ये कहकर ढूंढने लगे कि वो कहाँ है, और लोगों में उसकी बाबत चुपके चुपके बहुत सी गुफ्तगू हुई। बाज़ कहते थे वो नेक है और बाज़ कहते थे नहीं, बल्कि वो लोगों को गुमराह करता है। तो भी यहूदियों के डर से कोई शख्स उसकी बाबत साफ साफ न कहता था। और जब ईद के आधे दिन गुजर गए तो यीशु हैकल में जाकर तालीम देने लगा। बस यहूदियों ने ताज्जुब करके कहा कि इसको बगैर पढ़े क्यों कर इल्म आ गया। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, यकीनन गुज़श्ता एपिसोड में भी हम इसी के ताल्लुक से सीख रहे थे, जान रहे थे, और आपने बड़ी बरकत पाई, बहुत कुछ सीखा, बड़ी नई चीज़ें हमारे सामने सीखने को आईं, बड़े इंफॉर्मेशन हमें मिली। आज भी यकीनन आप इस पैसेज में से बरकत पाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे। आज हम गुफ्तगू का आगाज़ बहन रुबैका से करेंगे। जी बहन, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 10वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए, उस वक्त वो भी गया, ज़ाहिर नहीं बल्कि गोया पोशीदा। अच्छा, आप ये जो पैसेज है, जैसे गुज़श्ता हम सीख रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह के भाई जब कहते हैं कि तू जा, तो कहते हैं मैंने नहीं जाना क्योंकि मेरा वक्त नहीं आया। अब यहाँ पे हमें ये नज़र आता है यीशु मसीह चले भी गए हैं,
تو بہت سارے ناقدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مطلب خداوند یسوع مسیح کی جو اپنی سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک جگہ کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا، دوسری دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی میں پروگرام میں چلے بھی گئے ہیں، چلو کوئی پروگرام بدل دیتا یا کوئی دن کوئی اور ہوتا تو پھر بھی جسٹیفیکیشن. تو آپ بہت سارے مطلب جو ناقدین ہیں ان کا یہ سوال ہے کہ مسیحی لوگ جو اس کی جسٹیفیکیشن دیں کہ یہ کیوں ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے پہلے جانے سے انکار کیا ہے پھر خود ہی چلے بھی گئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے بھائی ہم اس سوال کو ہی دیکھتے ہیں تو بڑا ایک انٹرسٹنگ کوسچن جو ہے وہ یہ ہمیں نظر آتا ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک نیو بلیور لے لیجئے یا ایک شخص جو کہ مسیح میں ایمان لایا ہے، یا اس کے ہم برعکس دیکھیں ایک شخص جو کہ ایمان ہی مسیح پر نہیں رکھتا لیکن اسے تجربہ ہوا ہے یا اس کو موقع ملا ہے کہ کلام مقدس کس حصہ کو پڑھ سکے. سو نو ڈاؤٹ یہ کوسچن جو ہے وہ ایک سڈنلی ایک مائنڈ کو ہٹ کرتا ہے کہ بھی یہ کیا بات ہوگی اور کیا وجہ رہی ہوگی کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ایک طرف ابھی اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھی میرا وقت نہیں اور میں نہیں یہودیہ میں جاؤں گا، اور آن دا ادر ہینڈ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اگلی ہی آیت میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ چلے بھی گئے ہیں. سو ہمیں یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے جو آبجیکشن ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں ہمیں جو ہے وہ یسوع مسیح کے بیان میں جو تضاد ہمیں نظر آ رہا ہے، تو ہم غور کرتے ہیں کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح ناصری کی ذات جو پاک ذات ہے، وہ ذات جو کہ سچائی کا بیان کرنے والی ذات ہے، اور ایسا ہرگز اور قطعی نہیں ہو سکتا کہ وہ جو سچائی کا منبع ہے اور جس میں سے سچائی نکلتی ہے اور جو راستی کا خدا ہے وہ کیسے ایسا کر سکتا ہے. سو اس بات کے جواب کے لیے اسپیشلی ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ آبجیکشن اور تنقید کرتے نظر آتے ہیں، ان کے لیے ضرور ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ اس بات پر جو ہے وہ تضاد کرنے سے یا آبجیکشن کرنے سے پیشتر ضرور ہے کہ کانٹیکسٹ پہ غور کریں، وہ پھر سے جو ہے وہ پس منظر پہ غور کریں اور دیکھیں کہ اگر یہاں پر یہ بات جو 10ویں آیت میں ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس سے پہلے کیا ہوا ہے، اور واقعہ وہی پھر سے آئے گا کہ یسوع مسیح جانتے تھے کہ یہودی میرے قتل کے در پہ ہیں، اور اگر میں اپنے بھائیوں کے ہمراہ یا گیدرنگ کے ہمراہ میں جاؤں گا سو ایزیلی، کیونکہ وہ لوگ وہاں پر یہودیہ میں آلریڈی میرا ویٹ کر رہے ہیں اور اسی جو ہے وہ انتظار میں ہے کہ جو ہی یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ یہودیہ میں انٹر ہوں اور وہاں پر وہ یسوع مسیح کو پکڑ کر جو ہے وہ جو ان کی سازش ہے، جو ان کا پلان جو ہے وہ کرائسٹ کے اگینسٹ ہے، اس کو سر انجام دے سکے. سو لہٰذا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کیونکہ کامل خدا ہیں اور وہ آنے والے وقت کو جاننے والے ہیں، سو لہٰذا یسوع مسیح نے بڑی وائزلی ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر بھائیوں کو جو کہ انکار کیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک وائز ڈیسیژن لیتے ہوئے انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں گیدرنگ کے ہمراہ نہیں جاؤں گا لیکن میں جو ہے وہ اکیلا جاؤں گا، کیونکہ وہ جو ہے وہ یہاں پر اپنی جو ہے وہ پبلکلی اپنی جو ہے وہ پرسنالٹی کو، آئیڈینٹی کو ریویل نہیں کرنا چاہتے تھے، جسٹ فار دا سیک آف ہز پروٹیکشن، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، کیونکہ میری مصلوبیت کا وقت نہیں ہے اور میرا خود کو مسیح شو کرنے کا وقت نہیں ہے. لہٰذا وہ اس بات کی بنا پر وہ گیدرنگ کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ہمراہ نہیں گئے اور بلکہ وہ اکیلے وہاں پر ہمیں جاتے نظر آتے ہیں. سو یہاں سے اس سوال کے جواب کے کنکلوژن میں بڑی ایک قابل غور بات اور سیکھنے والی بات ہمیں آج یہاں پر ملتی ہے کہ ضرور ہے کہ جب ہم جو ہے وہ گاڈ کے ڈیوائن پلان کے اکارڈنگ چلتے ہیں سو بہت بار ہمیں کچھ وائز ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں، بہت بار ہمیں حکمت سے بھرے فیصلے لینے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں کہ ہم جوش میں ہوش ہو بیٹھے، آپ جوش سے بھی چلیں لیکن ہوش میں بھی بنے رہے، کیونکہ خدا کا کلام جو حکمت کا کلام ہے میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ حکمت سے چلیں اور وائز ڈیسیژن کو لیں، جیسے یہاں پر یسوع مسیح ناصری بڑے وائز ڈیسیژن کے ساتھ چلے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ جب آپ وائز ڈیسیژن لیں گے اکارڈنگ ٹو ورڈ آف گاڈ چلیں گے تو لوگ آپ کی مخالفت میں کھڑے ہوں گے، لوگ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے، بٹ یو ہیو نو نیڈ ٹو بی وری. آپ کو آج اس بات کی فکر نہیں کرنی کہ میرے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں، آج آپ کو اس بات کے لیے فخر کرنا ہے، خوشی محسوس کرنی ہے کہ خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ لوگ تو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن خدا جس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص کبھی گر نہیں سکتا. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بات اور بڑی زبردست کانٹیکسٹ کے تعلق سے یہ جاننا سیکھنا بہت ضروری ہے. کانٹیکسٹ کا مطلب ہے سیاق و سباق یا پس منظر، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں
ایک پیسج ہم نے پڑھا ہے کئی دفعہ، اس میں سے ایک آیت لے کر اس کا مطلب نکالا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جب ایک آیت کو نکال کے مطلب نکالیں گے تو ہمیشہ غلط میں نکل سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے پورا پیسج جو اوپر آیات ہیں نیچے آیات ہیں ان کو ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو پوری سمجھ آئے، سینس ہو، پھر آپ سوال کا جواب درست دے سکتے ہیں۔ اور اس پہ ہم بہت زور پہلے بھی دیتے ہیں، آج بھی دے رہے ہیں کہ کانٹیکسٹ بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ بھی اگر آپ کانٹیکسٹ پر غور کریں، جیسے ابھی بہن نے بڑا خوبصورت اشارہ دیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے جب پہلی دفعہ اس کے بھائی چاہتے ہیں کہ جا وہاں پر مشہور ہو، تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میرا وقت نہیں ہے ابھی یہ سارے کام کرنے کا، مشہور ہونے کا، نہ مجھے ابھی ضرورت ہے۔ آگے جب وہ کہتے ہیں تو جہاں سے یہ سوال پیدا ہوا ہے یا جس بات سے یہ سوال پیدا ہوا ہے وہ بڑی واضح خداوند یسوع مسیح نے یہاں سٹیٹمنٹ دی ہے۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، تم عید میں جاؤ، میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا کیونکہ ابھی تک میرا وقت پورا نہیں، یعنی ابھی نہیں جاتا تو بعد میں جا بھی سکتا ہوں، مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ میں بعد میں نہیں جاؤں گا۔ سو انہوں نے ابھی جانے سے مطلب ان کے ساتھ کہہ لیں، جیسے بھی بہن بتا رہی کہ ان کے ساتھ یا کراؤڈ کے ساتھ جانے سے انکار کیا ہے اور وہ نہیں گئے، لیکن وہ چونکہ ان کا پہلے ہی پلان ہے کہ وہ کراؤڈ کے ساتھ یا اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ وہ جو ان کے باپ کا مشن وہ لے کر آئے ہیں وہ اس کے ساتھ ہی چلیں گے، اور وہ گئے بھی اسی مقصد اور پلان کے تحت ہیں۔ یہ بہت کلیئر اور واضح ہمارے سامنے یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب گئے ہیں تو وہ اس پلان کے تحت گئے ہیں جو خدا نے انہیں دیا ہے۔ جو ان کے بھائی کہہ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں گئے، ان کو تو صاف کلیئر انکار کر دیا ہے کہ نہیں، میں جو آپ کہہ رہے ہو جس سوچ کے ساتھ اور جس ذہن کے ساتھ، میں اس ذہن اور اس سوچ کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں، نہ میرا یہ مقصد ہے کہ میں کراؤڈ اکٹھا کروں۔ کراؤڈ اکٹھا کرنا ہوتا تو پھر کیا 120 ہی لوگ بچنے تھے؟ پھر تو خداوند یسوع مسیح ہو سکتا ہے پوری دنیا کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر لیتے، ان کے کہنے سے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایکچولی وہ پیور لوگ اور ایسے خالص لوگ ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، اور وہ 120 لوگوں کی جماعت کو خاص انہوں نے بلیس کیا، برکت دی، جن کی گواہی، شہادت، جن کے کلام سنانے کی وجہ سے آج پوری دنیا میں خدا کا کلام پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور مزید ہمیں اس پیسج کی سمجھ آئے گی، شعیب شارون صاحب سے جانیں گے۔ شعیب صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پر لکھا ہے، پس یہودی اسے عید میں یہ کہہ کر ڈھونڈنے لگے کہ وہ کہاں ہے، اور لوگوں میں اس کی بابت چپکے بہت سی گفتگوئی، بعض کہتے تھے وہ نیک ہے، بعض کہتے تھے نہیں بلکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ایسی انفارمیشن کیوں رکھتے تھے؟ کوئی سمجھتا ہے کہ وہ نیک ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں، تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایسا کیوں ہے؟ جی تھینک یو بھائی صاحب۔ کتاب مقدس جب ہم پڑھتے ہیں، اناجیل میں ہمیں ایک واضح مخالف جو ہے مسیح کے نظر آتے ہیں، اور وہ یہودیوں کا ایک بڑا گروہ نظر آتا ہے، جو کہ بارہا بہت سے پوائنٹس پر ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا اس کے خلاف سٹینڈ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر میں بات کروں گا کانٹیکسٹ کی، جو کہ آپ بھی ابھی بات کر رہے تھے کہ کانٹیکسٹ ہمیں واضح طور پر امیجیٹ کانٹیکسٹ بھی بتاتا ہے اور اس کا براڈر جو کانٹیکسٹ ہے وہ بھی بتاتا ہے۔ پہلے میں براڈر کانٹیکسٹ کی بات کروں گا۔ عام طور پر ہم امیجیٹ کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں، لیکن میں اس پہ بعد میں آؤں گا۔ پہلے یوحنا کی انجیل کا براڈر پہلے ہمارے کانٹیکسٹ ناظرین کو بتائیں کہ براڈر کانٹیکسٹ اور امیجیٹ کانٹیکسٹ میں فرق کیا ہے؟ امیجیٹ کانٹیکسٹ سے مراد یہ ہے کہ فوراً پہلے کی اور بعد کی آیات یا اس ٹیکسٹ کے اسپیسیفک ٹیکسٹ کے جو ہول بات ہو رہی ہے اس پر غور کرنا۔ براڈر کانٹیکسٹ یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ وسیع طور پر اس کا سیاق و سباق دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں جس کو بھی بیان کرنے لگوں، میں پوری یوحنا کی انجیل کا کانٹیکسٹ بیان کرنے لگوں یا لینگویج آف دا یوحنین لٹریچر بیان کرنے لگوں، ہمیں نظر آتا ہے کہ مخالفت کی دو ریزنز ہمیں پوری جون کی، جیسے کہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی دیکھا تھا، دو نظر آتی ہیں۔ ایک، یسوع مسیح ان کے مطابق گمراہ کرتا ہے۔ کیسے گمراہ کرتا ہے؟ کہ ان کی ٹیچنگز جو ہیں، ان کی روایات کے بارے میں خلاف تعلیم دیتا ہے، اور دوسری وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے۔ دو نظر آتے ہیں۔ امیجیٹ کانٹیکسٹ یہاں پر ہمیں بتاتا ہے دو گروپس نظر آتے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں اسے نیک کہہ رہے ہیں، اور دوسرا گروپ وہ نظر آ رہا ہے جو اسے گمراہ کرنے والا کہہ رہے ہیں۔ تو پہلا نیک وہ کہہ رہے ہیں
क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि वो यहूदियों के डर से कह नहीं रहे थे, आपस में वो जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे, वहाँ पर जो है वो पोशीदगी में जो है ये बात कर रहे थे। तो आपस में यानी कि चुपके जो है वो गुफ्तगू वो कर रहे थे। चूँकि यीशु मसीह मिरेकल्स को परफॉर्म कर रहे थे, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे थे, मुर्दे ज़िंदा हो रहे थे, बीमार अच्छे हो रहे थे, कोढ़ी पाक साफ हो रहे थे, बड़े बड़े क्राउड्स को जो है जिसके साथ चलते थे उनको यीशु मसीह खाना भी खिला रहे थे। तो इन सारे मोटिव्स को सामने रखते हुए एक हमें ग्रुप नज़र आता है जो कि उसे कहता है कि ये एक नेक जो है यीशु मसीह को नेक यहाँ पर बयान करता हुआ नज़र आता है। और बाज़ ऐसे नज़र आते हैं वो जो कहता है कि नहीं, ये लोगों को गुमराह करता हुआ नज़र आता है। और गुमराही का रीज़न हमें ये नज़र आता है कि उन्होंने जो अपनी इंटरप्रिटेशंस बाइबल की बनाई हुई थी, जो अपनी रवायात की सपोर्ट लेते हुए उनको वो इंटरप्रिटेशन करते थे आयात की, या रवायात को जो आम करते थे, जैसे कि यीशु मसीह ने बारहा हाथ धोने के ताल्लुक से भी रवायात को बयान किया, और भी बहुत सी रवायात यीशु मसीह बारहा डिनाई करते रहते थे उनकी टीचिंग्स को। तो वहाँ पर उनसे रिलेटेड वो कहते हैं कि वो लोगों को इनकी, क्योंकि वो उनकी मुखालफत करता है, उनके खिलाफ तालीम उनको रोकता है ऐसा करने से, इसलिए वो कहते थे कि वो लोगों को गुमराह करता हुआ नज़र आता है। जबकि यीशु मसीह यहाँ पर हमें वाज़ह तौर पर नज़र आता है यीशु मसीह कोई गुमराही की तालीम नहीं दे रहे थे, कोई इंतशार नहीं फैला रहे थे, बल्कि वो उनकी दुरुस्तगी कर रहे थे कि असल में टीचिंग्स ये हैं जो मूसा को कहा गया या तोरा में जो बयान किया गया उसकी असल टीचिंग्स ये हैं, और इस पर तुम ईमान लेकर आओ और हमेशा की ज़िंदगी जो है वो तुम पाओगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ बड़ी इस टेक्स्ट के अंदर काबिल गौर पदसब नज़र आती है, और वो ये नज़र आती है कि वो लोग जो नेक भी यीशु मसीह को मान रहे थे ना, ये तो नहीं लिखा गया कि वो फुली तौर पर उन्होंने बिलीव किया या नहीं किया, इतना ज़रूर लिखा गया कि वो उसको एक अच्छा इंसान या नेक इंसान समझते थे। लेकिन अगर वो समझते थे लेकिन वो फियर के अंदर थे, पब्लिकली वो डिक्लेयर नहीं कर रहे थे यीशु मसीह को, वो यहूदियों के खौफ के अंदर रहकर चुपके लिखा है आपस में बातें कर रहे थे। हालांकि पिछली आयत में लिखा है कि वो आए, उन्होंने देखा कि वो है कि नहीं है, वहाँ पर मौजूद है कि नहीं है। तो मैं ये नज़र आता है, हमें सीखने की बात है। बाज़ औक़ात बहुत सी जब हम क्राइस्ट की बातों को देखते हैं, जानते हैं, इवन कि अगर आज मैं क्रिश्चियंस की बात करूँ या नाम नहाद मसीहों की बात करूँ, सारा कुछ देखा है, ग्लोरी ऑफ गॉड देखी है, मिरेकल्स देखे, खुदा ने ज़िंदगी में काम किया, खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन जब पब्लिकली डिक्लेरेशन की बात आती है कि मसीह के नाम की गवाही दी जाए या उसके बारे में पब्लिकली बयान किया जाए, तो आम तौर पर हम देखते हैं कि अगर नाम तारक मसीह है तो तारक ही बताएंगे, या अमजद मसीह है तो नाम अमजद ही बताएंगे। पब्लिकली डिक्लेयर करने से पता नहीं क्यों खौफ ज़्यादा हो जाता है कि कहीं हम जो है वो सफ़र ना करें या परसिक्यूशन ना आ जाए। जबकि किताब मुक़द्दस बयान करती है कि एक वाज़िया थीम किताब मुक़द्दस में नज़र आती है कि सफरिंग इज़ द पार्ट ऑफ बिलीवर्स लाइफ। और अगर आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, हकीकी तौर पर उसको शख्सी निजात देंदा कबूल करते हैं, तो इट्स वन ऑफ द साइन कि यू विल सफ़र अलॉट इन दिस वर्ल्ड। सो यहाँ पर हमें नज़र आता है क्यों यहूदी ऐसा करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि यीशु मसीह जो है वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और वो समझते थे कि हमारी जो शोहरत है वो कम हो, क्योंकि यहूदी ज़हरी बात है, क्योंकि बीइंग अ पीपल ऑफ गॉड होते हुए या शरीयत उनको मिली, तो इसलिए वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे बाकी सब लोगों से। इसलिए जब यीशु मसीह अपने टीचिंग्स दे रहे थे और लोग बड़ा क्राउड उनके पीछे आ रहा था, तो सम काइंड ऑफ जेलसी भी उनमें काम करती हुई नज़र आती है। तो वो इसलिए भी यीशु मसीह को कहते थे कि ये गुमराह करता हुआ नज़र आता है। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें। खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से दो तरह के लोग यहाँ पे हमें नज़र आते हैं, जो कुछ समझते हैं कि वो नेक है, कुछ समझते हैं कि वो गुमराह करता है। और बड़ी खूबसूरत यहाँ जो तशरीह की गई है कि नेक इसलिए समझा जाता है क्योंकि मिरेकल्स, मौजज़ात, ज़रूरियात पूरी करता है और अच्छी टीचिंग देता है, अच्छी अच्छी बातें करता है। लेकिन गुमराह करने वाला इसलिए समझा जाता है क्योंकि वो उनकी जो तालीमात थी जो कि शरीयत से भी हटकर थी, उनके खुदावंद यीशु मसीह ने अगेंस्ट तालीम दी है। और दुरुस्त जो तफसीर व तशरीह है तोरा की, शरीयत की, वो यीशु मसीह करते थे, इसलिए वो उन्हें बुरे लगते थे कि ये जो हम कहते हैं वो ये नहीं कहता है और हमारी तालीमात के अगेंस्ट तालीम दे रहा है। मतलब इसमें कई ऐसी चीज़ें थी, जैसे दुआ के ताल्लुक से खुदावंद यीशु मसीह ने इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उनको इसके लिए कहा कि ये जो तुम दुआ करते हो ये दुरुस्त नहीं है। और जिस तरह से वो रोज़े रखते थे, खुदावंद यीशु मसीह ने
पर तो उन्हें कह दिया कि तुम रियाकाराना रोज़े रखते हो, और इसी तरह से वो खैरात करते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने इस खैरात करने के इस अंदाज को भी रियाकाराना खैरात करार दे दिया। फिर कहा तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद हो, यानी जो कुछ तुम बाहर से नज़र आते हो दरअसल अंदर नहीं हो, अंदर तुम्हारे बहुत सारी खराबियां हैं और बहुत सारे काम जो हैं वो गलत है। तुम सिर्फ होंठों से ताज़ीम करते हो लेकिन तुम्हारे दिल साफ नहीं है। सो इस एतबार से ये लोग समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह गुमराह करें क्योंकि वो दुरुस्त तालीम देते थे। सो इस एतबार से बहुत सारी मुखालफत का सामना करना पड़ा है खुदावंद यीशु मसीह को, लेकिन उन्होंने सच को सच कहने से वो रुके नहीं हैं। सो आज भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि चाहे कितनी बड़ी आजमाइश है, चाहे कितनी बड़ी हमें प्रॉब्लम हो, जो सच्चाई की बात है वो कभी भी हमारे मुंह से दूर नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें हमेशा सच्चाई पर ही सच्चाई का साथ देना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो आप खुदा के कलाम में से सीख रहे थे, जान रहे थे, और यकीनन आप सब बरकत भी पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और एक दफ़ा फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ अपनी बहन रुबैका से करेंगे। जी बहन, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। 13वीं आयत में लिखा है, तो भी यहूदियों के डर से कोई शख्स उसकी बाबत साफ साफ न कहता था। हमारी रहनुमाई फरमाएं कि यहूदियों की तरफ से डर क्या था? क्या इन्होंने लोगों को थ्रेट्स दिए हुए थे जो लोग बोलते ही नहीं थे कि सच्चाई क्या है? यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए मैं आपके साथ 4 बातों को शेयर करना चाहूँगी, और इन 4 बातों में मैं बयान करना चाहूँगी कि वो लोग उस वक्त जो कि यहूदियों से खाइफ थे, यहूदियों से खौफसदा थे, और किन किन बातों की बिना पर जो है वो क्लैरिटी को जो है वो नहीं बयान कर पा रहे थे और क्लियरली यीशु मसीह के बारे में नहीं बातचीत कर पा रहे थे। तो सबसे पहली बात जो हमें वहाँ पर नज़र आती है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि वहाँ पर यहूदिया में एक जो है वो ईद का सा समा वहाँ पे हमें नज़र आता है, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहूदिया में हमें यहूदियों की, ज्यूज़ की हमें जो है वो पॉपुलेशन जो एक मेजॉरिटी की हैसियत से नज़र आती है, यानी कि वहाँ पर उनकी अक्सरियत हमें नज़र आती है। एक ये बात, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर यहूदी जो है वो अक्सरियत में पाए जाते हैं। दूसरी बात जो कि बड़ी काबिल गौर बात है वो ये कि यहूदी ना सिर्फ वहाँ पर अक्सरियत में बल्कि वहाँ पर इक़्तिदार में भी है, पावर भी वहां पर रखते हैं, अथॉरिटी वहां पर उनकी वर्क कर रही है, यानी उनके एक इशारे पर बहुत कुछ हो सकता था। सो ये बात वहां पर जो लोग छुप छुप कर बातें कर रहे हैं, सफाई के साथ मसीह की गवाही को बयान नहीं कर पा रहे, उसके पीछे ये दूसरी बड़ी वजह थी कि क्यों कि वो जानते थे कि यहाँ पर यहूदी इक़्तिदार में मौजूद हैं, पावर में, अथॉरिटी में मौजूद हैं। इसलिए वो बड़े साइलेंट वे में, या कह लीजिए लुक छुप कर वो बातें करते नजर आते हैं। और तीसरी बात हमें ये है, वो जो है वो यहूदियों के मोटो से भी वाकिफ थे कि वो यीशु मसीह को कत्ल करना चाहते हैं, इसलिए वो कोई भी ऐसी बात पब्लिकली, ओपनली, क्लैरिटी के साथ नहीं बयान करना चाहते थे जो बाद में उनके लिए ही नुकसान या किसी तरह से जो है वो किसी थ्रेट का, किसी हार्मफुल जो एक्शन का जो है वो उनके लिए बाइस ठहर सके। और चौथी बात जो कि उनकी सोच के मुताबिक थी, वो ये उन लोगों की सोच थी कि अगर हम यीशु मसीह के बारे में, चाहे वो मुस्बत बयान है या उनके हक में बयान, कोई भी ऐसा बयान अगर हम ओपनली या साफ साफ करके देंगे तो हो सकता है ये जो यहूदी यहाँ पर जो अथॉरिटी में, इक़्तिदार में है, जो ये मसीह के खिलाफ है, हो सकता है कि ये हमें समझे कि हम मसीह के साथ हैं, और मसीह के साथ हमें समझने की गर्ज से हो सकता है कि हमारे साथ भी मसीह जैसा सलूक ना करना शुरू कर दें। और इसी ताल्लुक से हम देखते भी हैं कि जब टाइम ऑफ जो क्रूसिफिकेशन के, नियर टू टाइम ऑफ क्रूसिफिकेशन, हम देखते हैं कि जब पतरस से पूछा जाता है कि क्या तू मसीह के साथ है, क्या तू इसके साथ है,
तो वो फौरन वहां पे क्या कर देता है, इनकार करता हुआ नजर आता है, जिसके मुतालिक यीशु मसीह ने पहले से ही पेशगोई कर दी थी। तो यही चौथी वजह जो थी, जो कि उन लोगों की सोच के मुताबिक थी, और वो जो है वो नहीं चाहते थे कि यहूदी उनको समझे कि ये मसीह के साथ है। और इस हक में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी एक जगह बड़ा खूबसूरत बयान दिया है कि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारे साथ है। तो ये चौथी वजह थी, यानी ये चार वजूहात थी जिनकी बिना पर जो है वो हमें वो लोग साफ साफ जो है वो बयान जारी करते हुए बात करते नजर नहीं आते। लेकिन आज जो मेरे अजीजों, जो सीखने की बात हमारे इस सवाल से हमें मिलती है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग जो बात हमें मिलती है कि यहाँ पर चौथी वजह में जो कि वो लोग इसलिए बात नहीं करते थे ताकि जो है वो यहूदी उनको मसीह के साथ खड़ा ना समझ ले। तो आज मेरा आपसे सवाल है, क्या आप भी आज ऐसा ही खौफ रखते हैं, या आज आप तैयार हैं कि मसीह के बारे में गवाही दें तो बगैर किसी खौफ के दें, खुलकर गवाही दें, क्योंकि यीशु मसीह जब आपके साथ है तो कौन आपका मुखालिफ हो सकता है। आज मुखालफत की परवाह न कीजिए, बल्कि उस फजल की तरफ निगाह कीजिए जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जारी किया है। उस अज्र पर निगाह कीजिए जो मसीह की खातिर लानतान होने वालों के लिए रखा गया है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत और बाबरकत बातें। अगर हम एक और बात का भी इजाफा कर लें जो मुकद्दस यूहन्ना ही ने बयान की है, 9वें बाब में इस बात का तज़किरा किया गया है कि जब आपको याद होगा जन्म के अंधे को खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा दी, तंदुरुस्त किया, तो उसके माँ बाप से ये पूछा गया कि इस अंधे के बारे में, तो उन्होंने खुलकर खुदावंद यीशु मसीह का तज़किरा नहीं किया, इस डर से। कलाम में लिखा है, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ देख लें। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील 9वां बाब और इसकी 22वीं आयत में लिखा है, ये उसके माँ बाप ने यहूदियों के डर से कहा, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि अगर कोई उसके मसीह होने का इकरार करे तो इबादत खाने से खारिज कर दिया जाएगा। ये भी एक खौफ था कि इन्हें इबादत खानों से निकाल दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। अगर कोई भी शख्स मसीह की गवाही देगा, मसीह के साथ खड़ा होगा, तो उन्हें इबादत खानों से खारिज कर दिया। फिर वो इबादतें कहाँ करेंगे, फिर वो अपने दीगर जो कुर्बानियों का और दीगर सिलसिले हैं वो कहाँ करेंगे, उनके बच्चों को कोई तालीम नहीं देगा और उनको कोई भी शरीयत नहीं सिखाएगा। तो ये सारी मुश्किलात उनके आड़े आएंगी। आज भी बहुत सारी पाबंदियां हैं हमारे अपने ही मसीहियों पर, उन्हें चाहे किसी चर्च में बरकत मिल रही है नहीं मिल रही, लेकिन इस तरह के कई खौफ हैं। हमारा फिर निकाह कहाँ पढ़ाया जाएगा, बच्चों की शादियां हैं, जनाजे कौन पढ़ाएगा, वो कभी भी दुरुस्त तालीम की तरफ नहीं जाते, वो सिर्फ इन चक्रों में रहते हैं, जनाजे कौन पढ़ाएगा, भाई ये सारे काम हो जाते हैं। निकाह के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन अगर दुरुस्त तालीम आपने खुद या अपने बच्चों को ना दी तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसका अल्टरनेट कोई नहीं है। जनाजों के अल्टरनेट बहुत हैं, बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं। निकाह के भी अल्टरनेट बहुत हैं, बहुत सारे लोग निकाह पढ़ सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे आपका निकाह का मौका दिया जा सकता है। लेकिन अगर दुरुस्त तालीम ना पाई तो इसके लिए कोई और मौका, कोई और चांस नहीं है। इस फैसले पर आप ज़रूर नज़रसानी करें कि जहां आप जा रहे हैं सिर्फ निकाह करवाने की वजह से जा रहे हैं, सिर्फ जनाजे के डर से जा रहे हैं कि अगर हम यहाँ न गए तो हमारा ये काम ख़राब हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपके बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाए, वहाँ उसे दुरुस्त तालीम ही नहीं मिल रही, आपको दुरुस्त तालीम नहीं मिल रही, तो क्या फ़ायदा। आपने निकाह का तो इंतज़ाम कर लिया बच्चों का, आपने खुदा न खास्ता किसी के जनाजे का भी इंतज़ाम कर लिया, लेकिन हमेशा की ज़िंदगी खो दी, कोई फ़ायदा है। अच्छा है कि अच्छा डिसीजन लें, अच्छा फ़ैसला लें। जहाँ खुदा के कलाम की दुरुस्त तालीम दी जाती है वहाँ पर खुदा का कलाम सीखें, जानें, ताकि आप और खुदा के कलाम में बढ़ सकें, तरक्की कर सकें। आगे बढ़ेंगे और पास्टर शुएब शरून साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पर 15वीं आयत में बड़ा ही एक ज़बरदस्त सवाल है। बस यहूदियों ने ताज्जुब करके कहा कि इसको बगैर पढ़े क्यों कर इल्म आ गया। क्या खुदावंद यीशु मसीह पढ़े लिखे नहीं थे? जो मतलब ये सवाल हमारे सामने आता है यहाँ पर। जी, थैंक यू भाई साहब, बड़ा खूबसूरत ये क्वेश्चन है। और जब मैं इसको देख रहा था, बड़ी बरकत भी मिल रही थी जब इसकी सच्चाइयों को हम पढ़ रहे थे, इस आयत को देख रहे थे कि इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे थे, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या था उस वक्त का। जोहानियन लिटरेचर के अजीम राइटर D.A. कार्सन इसको यूँ बयान करते हैं कि उस वक्त
रबाइज जो थे, जो रब्बी थे, रबूनी थे, वो डेली बेसिस पर मुख्तलिफ रब्बी जो थे वो कोर्ट यार्ड के एरिए में, बाहर के खुले एरिए में बैठ कर जो है वो ग्रुप्स की सूरत में जो है वो कलाम की तशरी करने की बातों को या इसके असूलों को, एक्सपोजिशन को या इसकी टीचिंग्स को आगे बयान किया करते थे। छोटे छोटे सेल्स की सूरत में वो तालीम दिया करते थे। इसे वो बयान करते हैं अपनी कमेंट्री के अंदर, इन्हें रबानिक सेंटर्स ऑफ लर्निंग भी कहते हैं या रबानिक स्कूल्स भी कहते हैं, जिनको जो है वो यहूदी रब्बी जो थे वो रन किया करते थे। मैं बड़ा हैरान हो रहा था जब मैं इसको पढ़ रहा था कि आज की चर्चिस की तवज्जो जो है ना वो बिल्कुल हट कर उनकी तरजीहात। क्यों यहूदी बड़े तेज़ थे इल्म में, क्यों यहूदी औरल तोरा में या शरीयत के हुक्मों को मानने में या अमल करने में या औरली इसको बोलने में तेज़ थे? क्योंकि डेली बेसिस पर जो उनके रबूनीस थे, रबाइस थे, उनके जो उस्ताद थे, जो उनके टीचर्स थे, जो उनके लीडर्स थे, वो डेली बेसिस पर ओपन एरियाज़ के अंदर जो हैकल के अंदर कोर्ट यार्ड्स बने हुए थे, वहाँ पर वो उनको तालीम दिया करते थे। और मुस्तनद इंटरप्रिटेशन करने के लिए अगर कोई शख्स आता तो उसको ये चेक किया जाता था कि क्या ये शख्स उन रबाइज की टीचिंग्स लेकर आया है या ये खुद से आकर खड़ा हो गया यहाँ पर। और ये भी चेक किया जाता था कि क्या किसी फेमस रबाई से वो पढ़ा है जिसको कि कमांड ऑफ द स्क्रिप्चर है, पूरी गिरफ्त है कलाम की, और उसको एक्सपोजिशन के, तफसीर करने के पूरी उसको ग्रिप हासिल है या नहीं है। ऐसे कि किसी फेमस रबी से वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तब उसकी किसी बात को जो है वो ज़्यादा मुस्तनिद माना जाता था। जबकि यीशु मसीह जो है, चूँकि हमें टेक्स्ट भी अगर आप इसको कल्चरल कॉन्टेक्स्ट या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़े तो हमें नज़र आता है कि यीशु मसीह ऐसे किसी रबाई के हाथों में, क्योंकि ये एल्डर्स तालीम लिया करते थे, ये भी काबिल गौर बात है। इस ग्रुप के अंदर रबियों के पास जो तालीम लेने जाते थे वो एल्डर्स या जवान जो लोग होते थे वो जाया करते थे। यहाँ पर बच्चों की ये छोटे स्कूल्स के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पर जो बात हो रही है वो एल्डर्स वहाँ पर जाया करते थे तालीम लेने के लिए। तो चूँकि यीशु मसीह उससे मुबर्रा थे और वहाँ पर नहीं ली, इसीलिए जब यीशु मसीह ने वो बातें की तो वो हैरान हो गए कि किसी रबी से इसने टीचिंग नहीं ली, तो फिर इसके पास ऐसा कलाम कहाँ से आ गया। जैसे रबी के बारे में देखें, पौलुस रसूल जो कि पहले साउल था और उसका भी हमें एक उस्ताद नज़र आता है, गमलीएल में नज़र आता है, जिससे उसने जो है वो तालीम ली। और इसलिए वो यीशु मसीह को जो है वो यहाँ कहते हैं कि इसने तो किसी से तालीम भी नहीं ली और फिर इतनी हिकमत की बातें और कलाम की बातें ये कैसे जानता है। और अगली आयत में यीशु मसीह बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि तुम्हारी तालीम, यानी कि अगर मैं उसकी तशरीह करूं तो तुम्हारे रबियों के ज़रिए से आती है, लेकिन मेरी तालीम मेरे आसमानी बाप की तरफ से आती है। और सिर्फ यीशु मसीह को नहीं इन्होंने जो है यहाँ पर इस बारे में ऑब्जेक्शन किया कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं। अगर आप आगे चल के देखें तो अमाल की किताब चौथे बाब की अगर आप मुतालिया करें 13वीं आयत में भी हमें नज़र आता है, पतरस और यूहन्ना जब बयान कर रहे थे दिलेरी के साथ, उन्हें भी कह दिया कि ये तो अनपढ़ है, इन्हें कहाँ से ये हिकमत की बातें जो हैं वो मालूम हो गई। तो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि खुदा के लोगों की मदद करता हुआ यीशु मसीह के बाद फिर हमें नज़र आता है माल की किताब में वही पैटर्न पर खुदा। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि तालीम लेना वो जो है वो असूल जो है वो ख़त्म हो जाता है कि मैं तालीम नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बाद लोग ऐसे कहते हैं डायरेक्ट आसमान से। मेरी एक किसी शख्स से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि जी कलाम मैं नहीं तैयार करता, कलाम वही होता है जब मैं पुलपट पर जाता हूँ जो खुदा मुझे वहीं दे, मैं वही बयान करता हूँ, इसलिए तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो गो के इन आयात में यूँ लगता है कि ऐसा कुछ है, लेकिन उनका कतई मतलब ये नहीं कि हम सीखना छोड़ दें। शागिर्द यीशु मसीह के साथ साथ रहे, इवन के ईद क़याम से पासोवर की ईद तक, जो पैसोवर ईद तक का जो टाइम है वो करीबन 6 माह था। उन 6 माह में यीशु मसीह का फोकस ही पूरे 12 रसूलों पर था और उनको यीशु मसीह ने इक्विप्ड किया, तैयार किया, सिखाया, तालीम दी। वैसे नहीं वो वहाँ पर जो है वो अनपढ़, उनको वो अनपढ़ बेसिकली कह रहे थे कि हमारे किसी रबी से तालीम इन्होंने नहीं ली। तो बेसिकली तालीम लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमें सीखना चाहिए। हमें एक पॉजिटिव चीज़ जो नज़र आती है उनसे कि वो जो कि जिनके पास कामिल मसीह का मुकाशफा भी नहीं था, फिर भी वो इतनी मेहनत से अपने नौजवानों में मुंतकिल कर रहे थे तालीम। तो आज हमारे जो चर्चेज़ हैं वो क्यों पीछे रहे, वो क्यों ना इस कदम में, इस मैदान में आगे बढ़ें ताकि खुदा की कलाम की सच्चाइयाँ जो है वो आगे जो है वो फैल सकें
اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو خدا ہماری مدد کرتا ہے، روح القدس ہمارا مددگار ہے، اور وہ کلام کی باتوں کو، بھولی ہوئی باتوں کو بھی ہمیں یاد کراتا ہے اور مدد کرتا ہے کہ ہم اس کی سچائیوں کو جانیں اور آگے بیان کر سکیں۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا آخر میں کہ ڈو اسٹڈی دا ورڈ آف گاڈ، اپنی زندگی میں ایک وقت نکالیں جیسے باقی سارے آپ چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، کلام کو سیکھیں، کلام کو پڑھیں، یہ آپ کی زندگی ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ گاڈ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، اور یقیناً بہت سارے لوگ اس سے پھر یہی مطلب نکالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاگرد بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، اور یسوع مسیح کے بارے میں بھی جب یہ بات کی جاتی ہے تو وہ یہی سمجھتے ہیں، تو پھر بالآخر جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاک روح ہمارا بہترین استاد ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ روح القدس ہمارا بہترین استاد ہے، لیکن کبھی بھی روح القدس آپ کو اس بات کے لیے ڈسکریج نہیں کرے گا کہ آپ پڑھیں نا، اور وہ کہے کہ نہیں آپ کلام سنانے کے لیے کھڑے ہو جانا تو میں کلام دوں گا۔ جو پاک روح آپ کو پلپٹ پر کلام دے سکتا ہے، اگر آپ ایک ہفتہ پہلے اس کی حضوری میں بیٹھ جائیں، اس سے دعا کریں، تو کیا وہ اس وقت کلام نہیں دے گا؟ یا کہے گا نہیں آپ نے ایک ہفتے بعد ہی جا کے پلپٹ پہ ڈائریکٹ سنانا ہے؟ سو یہ صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو محنت نہیں کرنا چاہتے، اور جو پڑھنا نہیں چاہتے، اور جو آگے بڑھنا نہیں چاہتے، یا لوگوں کے لیے ہیلپ فل نہیں ہے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے ان بہت سارے لیڈرز پر اور ان بہت سارے خدام پر جو کلیسیاؤں کا نقصان کر رہے ہیں، تعلیم نہ دے کر، نہ سکھا کر، بس انہیں شفا یا کوئی اور ایک دو بات، ایک دو اور واقعات انہیں یاد ہیں بائبل مقدس کے، ہر سنڈے وہ سنا دیا، کبھی وہ سنا دیا، تو کبھی ایک بات کر لی، کبھی دوسری بات، لیکن جو بیسک باتیں ہیں خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے، اس پر ایمان لانے کے تعلق سے، اور ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں مسیحیت کے، اور جو ڈاکٹرائن ہے، جو تھیولوجی ہے بائبل مقدس کی، اس پہ بہت کم بات کی جاتی ہے چرچز میں، جو کہ حیرانی کی بات ہے۔ سو بہت ضروری ہے ان خدام کے لیے اور خاص طور پہ لیڈرز کے لیے جو چرچز کو لیڈ کر رہے ہیں، پادری صاحبان ہیں یا اور کوئی خدمت سر انجام دے رہے، بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے لیے محنت کریں اور تگ و دو کریں، جانفشانی کریں، خود سیکھیں، تاکہ آپ کے وسیلے لوگ برکت پائیں۔ اب لوگوں کا قصور نہیں ہے، لوگوں کو لوگ مختلف مذاہب سے لوگ سوال پوچھتے ہیں تو انہیں جواب نہیں آتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تو آتے ہیں چرچز، کلیسیائیں بھری پڑی ہیں، لیکن آگے لیڈرشپ کلام نہیں سناتی، بیچارے لوگ کیا کریں، آتے ہیں وہ چرچز میں، پادری صاحبان کچھ انہیں دیتے ہی نہیں ہیں۔ سو قصور لوگوں کا نہیں ہے، لیڈرشپ کا ہے۔ لیڈرشپ کو محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے، سیکھنا ہے، تگ و دو کرنی ہے، دعا کریں، اس کے لیے ریسرچ کریں، کتابیں پڑھیں، اور بہت ساری فیسلٹیز ہیں، لائبریریز میں جائیں، جہاں آپ کو ملتا ہے، کوئی بائبل کالج کوئی مستند اتھینٹک جوائن کریں۔ ویسے تو بائبل کالج بہت سارے کھل چکے ہیں، اور بڑی حیرانی بھی ہوتی ہے کہ جو نہیں سکھا سکتے وہ آج استاد بنے ہوئے ہیں، وہاں بھی ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس سے سیکھ رہے ہیں، کیا ان صاحب کی ڈگری بھی درست ہے یا غلط طریقے سے ہی وہ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں یا کوئی اور ڈگری لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت ضروری ہے ان چیزوں پر جاننا۔ آپ خود پہلے فیصلہ کریں، ان لوگوں کے پاس جائیں جہاں سے آپ کو درست تعلیم ملتی ہے، درست کلام ملتا ہے، چونکہ کلام آپ کی زندگی بدلے گا، آپ کے بچوں کی زندگی کو تبدیل کرے گا۔ خداوند آپ کو اور زیادہ توفیق دے، فضل دے، تاکہ آپ درست جگہ پر خدا کا کلام سیکھ سکیں۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر، تھینک یو سو مچ۔ یقیناً ناظرین، آج بھی آپ نے اس پروگرام کے وسیلے سے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائیہ درخواست دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹمنی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔